देश भर में महाशिवरात्रि की धूम मची हुई है। मंदिरों में, तमाम शिवालयों में आज सुबह से ही पूजा अर्चना की जा रही है। दर्शन के लिए, जलाभिषेक के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालुओं को लेकर वहां पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जहां जिस शिवालय में, जहां जिस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए शिव भक्त पहुंच रहे हैं, आज महाशिवरात्रि का बेहद पावन अवसर है, वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं ताकि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं आराम से कतार में लगकर बारी बारी से एक एक करके वो भगवान शिव शंकर के दर्शन भी कर सके, उनका पूजन भी कर सके, जलाभिषेक भी कर सके और पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ। आज महाशिवरात्रि का बेहद खास मौका, और वो भी आप अंदाजा लगाइए, महाकुंभ 144 वर्षों के बाद अद्भुत संयोग बना रहा है और इस दौरान महाशिवरात्रि का ये महापर्व, इसलिए तमाम श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह, बेहद जोश और उमंग देखने को मिल रहा है। और आज महाकुंभ का बेशक समापन हो, लेकिन वहाँ पर लोगों की कोशिश है, लोगों का प्रयास है कि जितनी बड़ी संख्या में वहाँ पहुँचा जा सके। और जो लोग महाकुंभ में नहीं आ पाए, उनका ये प्रयास था कि कम से कम अंतिम दिन महाकुंभ के समापन के दौरान वहां पर पहुंचा जाए, और इसी के मद्देनजर वहां पर करोड़ों की भीड़ इस समय जुटी हुई दिखाई दे रही है। और ये अलग अलग शिवालयों से, अलग अलग शिव मंदिरों से हम आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रही हैं। सुबह से ही भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सवेरे आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आज माता पार्वती और भगवान शिव शंकर की शादी, उनका विवाह भी, तो इस लिहाज से ये देखिए दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर मुंबई के एक शिवालय की आप तक पहुंचा रही है। देखिए कैसे वहां पर नमन करते हुए, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, हाथ जोड़ते हुए, कुछ इस तरह से भगवान शिव शंकर की पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है। शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। लंबी लंबी कतारें मंदिरों के बाहर तक देखी जा सकती है। और अच्छी बात यही है कि हर कोई अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। हर कोई इत्मीनान के साथ, आराम के साथ, बिना किसी भगदड़ के, बिना किसी जल्दबाजी के वहाँ पर भगवान शिव शंकर के दर्शन कर लेना चाहता है, उनका पूजन कर लेना चाहता है। और इसी के मद्देनजर वहाँ पर देखिए दूसरी तस्वीर महाकुंभ क्षेत्र से आपके सामने। लोग इसे अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि महाकुंभ के महाअवसर पर महाशिवरात्रि मनाने का उन्हें मौका वहां पर मिल पा रहा है। हमारे साथ वाराणसी से, यानी काशी, शिव की नगरी से हमारे संवाददाता सचिन पांडे इस समय जुड़े हुए। सीधा सचिन का रुख करते हुए, सचिन, कैसी तस्वीरें वहां आपके सामने, कैसा माहौल आज महाशिवरात्रि का महापर्व? बिल्कुल शिल्पा, अगर मैं महाशिवरात्रि पे कहूँ तो क्योंकि महादेव की नगरी काशी, और काशी में स्वयं प्रकट होते हैं महादेव, तो आज जो है बड़ा ही जो शुभ मुहूर्त है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जाकर के जो महाकुंभ पलट प्रवाह जो काशी में देखा जा रहा था वो सीधा सड़कों पर नजर आ रहा है। लोग महाकुंभ के बाद सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। उसके बाद सीधा यहाँ पर नहान करने, यहाँ पर स्नान करते गंगा जी में, और सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन। पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद। रास्ता है यहाँ से महज कुछ ही दूर पर विश्वनाथ मंदिर है। यहाँ पर यही जो लोग हैं 4 बजे से ही यहाँ पर लाइनें हैं वो लगातार कतारबद्ध लगते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर लगातार जो दूर दराज और कई देशों से भी लोग यहाँ पर जो मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि में माना जाता है कि काशी में महादेव स्वयं प्रकट होते हैं। तो उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर जो लोग हैं दूर दराज से, कई राज्य, कई देशों से लोग काशी में पहुंच रहे हैं। जी, दूर दराज से, देश विदेश से काशी पहुंच रहे हैं, शिव की नगरी पहुंच रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का ये बेहद खास मौका जो है, ऐसे में सचिन, वहां पर तमाम मंदिरों में इस समय ऐसा ही दृश्य देखने को मिल रहा होगा, ऐसा ही नजारा होगा। मैं लौटूंगी आपके पास, इस समय पुलिस क्या कह रही है वो सुन लेते हैं। यहाँ पर पहुंचेगा, इसके बाद जो साधु संत हैं वो यहाँ पर 2 घंटा दर्शन करेंगे और उसके बाद वापस जाएंगे।
इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है कि साधु संतों के लिए जो रूट दिया गया है उस पर केवल साधु संत रहेंगे, लेकिन आम पब्लिक अन्य 2 लाइन के माध्यम से 2 गेट से वो दर्शन उनके चलते रहेंगे, जिससे आम जनमानस को भी दर्शन करने में कोई असुविधा नहीं होगी। सचिन पांडे, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए पुलिस की तरफ से भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सारे अरेंजमेंट्स पुख्ता हो और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुगण पहुंच रहे हैं मंदिरों के अंदर, शिवालयों के अंदर, उनको दर्शन भी हो जाए, जलाभिषेक वो अच्छे से कर पाए, भगवान का पूजन वो अच्छे से कर पाए और इस तरह से प्रसन्नता के साथ इस महापर्व को मनाया जा सके। वहां पर आपने अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर तस्वीरें देखी होंगी, नजारा देखा होगा, क्या कह रहे हैं वहां के इंतजाम? देखिए बिल्कुल, जिस हिसाब से लगातार वाराणसी कमिश्नरेट जो है वो अपने पुख्ते इंतजाम कर रखे हैं। लगातार यहाँ पर डीएम और यहाँ पर कमिश्नर लगातार यहाँ पर मंदिरों और जो वहाँ की व्यवस्था है, जो वहाँ के मेन मठाधीश है, उनसे भी बातचीत किया। यहाँ पर कोई ऐसी समस्या, भारी पुलिस बल जो है हर मंदिर के सामने खड़ी है, क्योंकि इस बार काशी में महाकुंभ का जो पलटवार है उसको देखते हुए वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने भी लगातार जो है मॉनिटरिंग करी और अपनी कमर कस ली। लगातार जो रोड पर जो जाम थे उसकी भी समस्याओं को दूर किया। लगातार जिस हिसाब से मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने, क्योंकि जो लोग पहुंच रहे हैं वो सीधा यही चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द दर्शन हो जाए, लेकिन वाराणसी काशी विश्वनाथ जो मंदिर के जो ट्रस्ट है, जो लोग हैं, उन्होंने वीआईपी प्रोटोकॉल को भी 3 दिन के लिए निरस्त कर दिया। कोई प्रोटोकॉल नहीं लगे, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लगेगा, आपका सीधा जो आम जनमानस की तरह दर्शन होंगे। सचिन, लौटूंगी आपके पास। जाहिर तौर पर देखिए सारे इंतजामात वहां पर, हमारे साथ दीपक मथुरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ गए हैं और प्रजन्य गौर हमारे साथ हरियाणा के कुरुक्षेत्र से भी इस समय जुड़े हुए हैं। पहले मैं रुक करूंगी दीपक, आपका मथुरा में कैसा नजारा? आज महाशिवरात्रि के महा मौके पर शिवालयों में कितनी भीड़ उमड़ी हुई दिखाई दे रही है वहां? देखिए शिल्पाजी, ब्रज के सभी मंदिरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर कोई श्रद्धालु जो है एक लोटा जल चढ़ाकर जो है आज के दिन की शुरुआत करना चाहता है और बारी बारी से जो है भगवान शिव के ज्योति शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा रहा है। वही मैं आपको बता दूं, मैं इस समय मौजूद हूँ चिंताहरण महादेव पर, जहाँ कहा जाता है कि चिंताहरण महादेव पर 7 साल की आयु में जब भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी को खाया था और माँ यशोदा के मुख में जो है भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड दिखाया था, तब माँ यशोदा को चिंता होने लगी। तब उन्होंने स्वयं भोलेनाथ का जो है आह्वान किया और यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और भोलेनाथ ने यहाँ दर्शन देकर जो है माँ यशोदा की चिंताएं हरी और चिंताएं हरने के बाद माँ यशोदा ने एक वर मांगा कि कलयुग में जब जो है अत्याचार और चीजें बढ़ेंगी तो तुम्हें यही रहना होगा और जो भी कोई सच्चे मन से आपके यहाँ दरवाजे पर मांगेगा वह तुम्हें देना जो है उसकी मनोकामना पूरी करनी होगी। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ सुबह 2 बजे से ही जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और हर श्रद्धालु बारी बारी से जो है एक लोटा जल चढ़ाकर अपने दिन की शुरुआत करना चाह रहा है। वही अगर बात की जाए तो शासन प्रशासन ने जो है अपनी कमर कस ली है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर निगरानी की जा रही है। वही शिल्पाजी, मैं आपको बता दूं कि इसके साथ साथ जो है बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इस तरह बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है और पुरुषों के लिए अलग लाइन की व्यवस्था की गई है। वही यह चिंताहरण महादेव का मंदिर है, जहाँ एक तरफ से कांवड़िया कांवड़ चढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो लोग हैं वह जल चढ़ा रहे हैं। वही बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र में जो है सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की धूम मची हुई है और हर कोई श्रद्धालु जो है जल चढ़ाकर अपने आप को प्रथम मानना चाह रहा है। चलिए दीपक बने रहे हमारे साथ। प्रजन्य गौर का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रजन्य, कुरुक्षेत्र में शिवालयों से कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? वहां महाशिवरात्रि की कैसी धूम दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए शिल्पा, आज महाशिवरात्रि का पावन अवसर है। ऐसे में जो प्रातः काल 4 बजे से जो है भक्तों का तांता जो है मंदिर परिसर में लगा हुआ है। आज हर कोई जो है भांग, बेलपत्र, दसूरा, दूध, जल से अभिषेक कर रहे हैं, पंचामृत से जो है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं जो है मान रहा है और अपने परिवार की सुख शांति के लिए जो है लगातार भक्तगण यहाँ पर मंदिर में आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ का जो है
अभिषेक कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त हम धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के एकमात्र ऐसे मंदिर में खड़े हैं, कहा जाता है कि उज्जैन के बाद जो है एकमात्र ये ऐसा मंदिर है। हमने देखा है कि इस जहां भी हम शिवालय में जाते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं, तो वहां पर जो है भगवान भोलेनाथ के साथ जो है नंदी जी विराजमान होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उज्जैन महाकाल के बाद एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान भोलेनाथ के साथ जो है नंदी जी विराजमान नहीं है। इसके पीछे का जो पुरानी कथाएं हैं उनमें कहा जाता है कि जब महाप्रतापी रावण जो है इस मंदिर के ऊपर से अपने उड़न खटोले में जो है जा रहा था, उसका उड़न खटोला जो है कहीं ना कहीं डगमगाया और उन्होंने देखा कि ऐसी क्या शक्ति है जो यहाँ पर मेरे विमान को जो है उड़ने नहीं दे रही है। तब कहा जाता है कि वो नीचे आए और भगवान शिव की उन्होंने आराधना की। तब भगवान भोलेनाथ जो है कहा जाता है कि प्रसन्न हुए और उनसे जो है वरदान मांगने को कहा। लेकिन जो महाप्रतापी रावण था, कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा वरदान मांगा कि आपके अलावा जो है इस जो मैं वरदान मांगूंगा उसका कोई साक्षी ना हो। और तब से जो है भगवान भोलेनाथ ने अपने से जो है नंदी जी महाराज को भी जो है अलग कर दिया और इसलिए जो है यहाँ पर नंदी जी विराजमान नहीं। और ये कालेश्वर महादेव मंदिर है, कालों का काल महादेव। यहाँ पर जो है अकाल मृत्यु, ऐसा माना जाता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है जो भी यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करता है। जी जाहिर तौर पर इसीलिए बड़ी संख्या में सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुगण वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। शिव भक्त वहां पर जाकर भगवान शिव शंकर को जलाभिषेक कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। आलोक हमारे साथ लखीमपुर से ये भी जुड़ चुके हैं। आलोक, लखीमपुर में कितने उत्साहित तमाम श्रद्धालुगण, तमाम शिव भक्त, कैसी तस्वीरें वहां आपके सामने? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ लखीमपुर खीरी में जो है सब गोला गोकर्णनाथ महाशिवरात्रि पे महापर्व एक ऐसा पर्व है जिसपे जो है भक्त जो है अपने आप जो है मतलब मंदिर पे आते हैं, दर्शन पूजा कर अर्चना यहाँ पे जलाभिषेक करने लगे, शिव जी का जलाभिषेक कर रहे हैं और जयकारों के साथ जो है मंदिर की पूजा कर रहे हैं। वही तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे गोला गोकर्णनाथ जो है कॉरिडोर को लेके जो है आगे कॉरिडोर बनने को है, तो वहीं पे जो है अब इस समय ये पोजीशन चल रही थी जो है शनिवार को जो है मुख्यमंत्री जी ने जो है यहाँ पे 8 तक नींव रखी थी। इसलिए जो है यहाँ पे जो है पूरी जो है भक्तों में इतना जोश है कि यहाँ पे कॉरिडोर कैसा बनेगा, किस रूप में होगा, किस तरीके से इसकी खूबसूरती नजर आएगी, तो उसके लिए भी भक्तों में उत्साह देखने को मिल रहा है। जी जाहिर तौर पर, और देखिए हम प्रजनन मैं चाहूंगी आपसे भी और दीपक आपसे भी, अगर आपके आसपास श्रद्धालुगण दिखाई दे तो जरा उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे जलाभिषेक की तैयारी के साथ वहां पर पहुंचे हैं, किन किन चीजों का वो भोग लगाना चाह रहे हैं, भगवान शिव शंकर को कैसे प्रसन्न करना चाह रहे हैं, इस बात का जवाब ले। दीपक, मैं अब आप ही का रुख करूंगी। अब देखिए, चूंकि भगवान को मनाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वहां पर श्रद्धालुगण पहुंच भी रहे हैं, जलाभिषेक करने के लिए, दुग्धाभिषेक करने के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें हम देख पा रहे हैं। ऐसे में वहां साधु संतों की मौजूदगी महाकुंभ के अंदर, और दूसरी तरफ जो लोग महाकुंभ नहीं पहुंच पा रहे हैं, आज वो सुबह सवेरे से ही शिवालयों में जाकर, शिव मंदिरों में जाकर कहीं ना कहीं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कितने उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से तस्वीरें भी दिखाएं और अगर संभव हो सके वहां पर मौजूद श्रद्धालुओं से बात भी करने का प्रयास करें। आपको बता दूं, वैसे ही श्रद्धालु जो है हर शिव मंदिर में पहुंच रहे हैं और ब्रज क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो जो श्रद्धालु कुंभ में नहीं जा पा रहे हैं, वो कहीं न कहीं एक लोटा जल चढ़ाकर जो है भगवान शिव पर जल चढ़ाकर जो है अपनी आस्था के लिए जो पुण्य का काम करना चाह रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र में लगभग 4 ज्योतिर्लिंग हैं, गोपेश्वर महाराज और चिंतेश्वर महाराज और आपके भूतेश्वर महाराज जो है, जिन्हें बहुत जो है ब्रज में पूजा जाता है और चारों को खम कहा जाता है। वहीं अगर बात की जाए शिल्पा जी, तो सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं और मेरे साथ है यहाँ के सेवायत, इनसे हम बात करेंगे। जी महाराज, किस तरह श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, कैसी मान्यता है, क्या मानते हैं? यहाँ पर जो है भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया की चिंता का हरण किया था भोलेनाथ जी ने, जब यहाँ स्वयं कैलाश पर्वत से चलकर यहाँ आए थे। यहाँ 1108 शिवलिंग है, ये छोटी छोटी, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ 1108 लोटा जल चढ़ाने से 1108 शिवलिंग का फल प्राप्त होता है। यहाँ 1108 शिवलिंग है और भोलेनाथ का ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ यशोदा मैया की चिंता का हरण किया था, ये प्राचीन मंदिर है। यहाँ स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए थे, बहुत प्राचीन। क्या मानते हैं, सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो क्या मानते हैं श्रद्धालु किस उसमें आ रहे हैं इस बार? श्रद्धालु यहाँ अपार आता है और ये ब्रज है और ब्रज में श्रद्धालु आता है।
और भगवान भोलेनाथ की कृपा है, सभी यहाँ पर आ रहे हैं, अपनी श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, अपना एक लोटा जो चढ़ाकर अपनी चिंताओं का हरण करने आ रहे हैं। श्री चिंता हरण महादेव यहाँ का नाम है। 1108। तो ये थे मेरे साथ यहाँ के सेवायत। शिल्पा जी, एक और बात बता दूं कि काशी विश्वनाथ के बाद यह पहला ऐसा मंदिर है जहाँ एक लोटा जल चढ़ाने से 1108 पिंडियों पर जल चढ़ता है। जो एक लोटा जल चढ़ाने का जितना महत्व और मंदिरों में होता है, उसी प्रकार इस मंदिर पर चिंताहरण महादेव पर एक लोटा जल चढ़ाने का मतलब है 1108 पिंडियों पर जल चढ़ना। मैं लौटूंगी आपके पास। इसी बीच बात एक बड़ी खबर की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महाशिवरात्रि की बधाइयां दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है। महाकुंभ आने वाले तमाम श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन किया है और इस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ आज महाशिवरात्रि की बधाई देते नजर आए, शुभकामनाएं देते नजर आए। प्रयागराज में भगवान भोलेनाथ की उपासना को समर्पित इस महाशिवरात्रि के पावन स्नान पर्व पर आज त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जितने भी श्रद्धालुगण पधारे हैं, प्रयागराज की धरा पर जो आए हैं, उन सभी पूज्य साधु संतों को, उन सभी कल्पवासियों को, उन सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। त्रिभुवन पति भगवान शिव और पुण्य सलिला माँ गंगा सभी का कल्याण करें, मैं ये मनोकामना करता हूँ, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। हर हर महादेव। इन शब्दों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए देशवासियों को महाशिवरात्रि की ये बधाइयां दी है। प्रजन्य गौर भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र से मौजूद हैं। प्रजन्य, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए भोले शंकर को कहा जाता है कि बहुत आसानी से मान जाते हैं, जलाभिषेक आप कर दीजिए, सच्चे मन से सच्चे भाव से आप उनको याद कर लीजिए तो आपकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करेंगे। और आज तो उनका दिन है, आज तो माता पार्वती का दिन है, आज तो भगवान शिव शंकर और माता पार्वती के विवाह का दिन है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर हर भक्त वहां पर इसी प्रयास में लग रहा होगा, यही कोशिश कर रहा होगा कि कैसे जल्द से जल्द भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया जा सके। जी बिल्कुल। देखिए शिल्पा, जो है सुबह से मैंने बताया कि भक्तों का तांता लगातार शिवालयों में जो है लगा पड़ा है। भगवान शिव को जो है प्रसन्न करने के लिए लोग जो है बड़ी संख्या में दूर दराज से आ रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। सर, आज मंदिर में आए हैं, महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, भगवान का जलाभिषेक कर रहे हैं, क्या कहना जी? तो हमारे साथ आप बताऊं तो कुछ और जो भक्त हैं मतलब महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, भगवान भोलेनाथ का आज जलाभिषेक पहुंचे। बिल्कुल जो है लोग कहीं ना कहीं मंदिर में जो है पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो जो है अपनी भक्ति में मगन है। जो है लोग कहीं ना कहीं बातचीत करने से जो है परहेज कर रहे हैं शिल्पा। लेकिन बता दूं लगातार जो है मंदिर परिसर में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और ऐसे में जो है 4 पहर में जो है पूजा अर्चना होगी। दूध जल से, शहद से और दही से जो है भगवान शिव का जो अभिषेक किया जाएगा। बिल्कुल, दूध से, दही से, शहद से, पंचामृत से हर संभव वो भोग भगवान शिव शंकर को लगाने का प्रयास आज शिव भक्तों का रहेगा। जो भगवान को प्रिय है, जो माता पार्वती को प्रिय है, उन्हें श्रृंगार चढ़ाया जाएगा। भगवान शिव शंकर का जलाभिषेक करते हुए, दुग्धाभिषेक करते हुए तमाम भक्तगण अपनी अपनी मनोकामनाओं की प्राप्ति के लिए आज सुबह से ही शिवालय पहुंच रही हैं, शिव मंदिर पहुंच रही हैं। और महाकुंभ की बात करें, सचिन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, देखिए जिन्हें मौका नहीं लग पाया इस बार महाकुंभ में सम्मिलित होने का, वहां पर जा पाने का, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि वो भी काशी की धरती पर भगवान शिव शंकर की नगरी में जो लोग मौजूद हैं उनके लिए तो वहीं पर कुंभ, वहीं पर पूरी की पूरी सृष्टि, वहीं पर पूरी की पूरी धरा मानी जाए। यानी कि वो इसलिए बड़ी संख्या में सुबह से ही मंदिरों में प्रवेश कर रही हैं, वहां पर जाकर मंदिरों में भगवान शिव शंकर पर जलाभिषेक कर रही हैं, क्योंकि उनको तो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, खुद उनकी नगरी में शिव प्रवास करते हैं।
बिल्कुल शिल्पा, सही कहा आपने। जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं महाकुंभ, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्होंने काशी में ही जो गंगा का स्नान किया और सीधा काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए काशी में वो महाकुंभ में जो चीज पाएंगे वो काशी में अगर नहा करके सीधा अगर विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच जाते हैं तो सारी सृष्टि उनकी यही है, क्योंकि मानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन स्वयं प्रकट होते हैं महादेव काशी में। क्योंकि कई मान्यता ऐसी भी है कि काशी जो है वो महादेव के त्रिशूल पर टिकी है। काशी जो है यहाँ पर इस आज के दिन जो होता है बहुत विशेष हो जाता है। लगातार काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजन किए जाते हैं। 17 अखाड़े जो होते हैं वो यहाँ पे साधु संतों का पूरा अखाड़ा लगता है और उसको लेकर के यहाँ पर बारात निकलती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो महाकुंभ पहुंच रहे हैं वो भी काशी की ओर रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है रात से यहाँ पर लाइन लगी हुई है काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो कह सकते हैं महाकुंभ के बाद पहुंच रहे हैं और जो नहीं भी पहुंचे हैं वो भी काशी में स्नान करने के बाद सीधा विश्वनाथ मंदिर की ओर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। जी दीपक मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, वहां पर आप मंदिर में मौजूद हैं, बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुगण वहां पर पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें भी हमने अभी देखी थी वहां पर। ऐसे में ये बताएं कि क्या मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त हैं या फिर अतिरिक्त पुलिस बल की भी वहां तैनाती की गई है, ताकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुगण पहुंचे, उनकी जो भीड़ पहुंचे मंदिरों में, तो कोई भी व्यवस्था चरमराए ना? देखिए शिल्पा जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है सारी व्यवस्था है वो मंदिर प्रशासन नहीं, शासन प्रशासन संभाल रहा है। शासन प्रशासन ने जो है परसों से ही व्यवस्था संभालना शुरू कर दिया था। कल यहाँ पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और जो है डीएम सीपी सिंह और एसडीएम आदित्य कुमार तोमर जो है स्वयं निरीक्षण कर रहे हैं और स्वयं यहाँ का जो है काम करा रहे हैं। जिसके साथ बात की जाए तो पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। सारी व्यवस्थाओं को स्वयं जो है एसडीएम आदित्य कुमार तोमर मॉनिटर कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे से भी जो है निगरानी की जा रही है। कहीं ना कहीं बहन बेटियों के साथ कोई मनचला, कोई बदतमीजी न करते, इस पर भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए पुलिस के द्वारा एक विशेष टीम को लगाया गया है। वही बात की जाए तो एलआईयू की यहाँ पर एक्टिव कर दी गई है, जिसके किसी माता बहना के साथ कोई बदतमीजी न हो सके। बिल्कुल, यानी कि भीड़ भाड़ में कहीं कोई बदतमीजी ना करने पाए, कहीं कोई अव्यवस्था ना होने पाए, इसके मद्देनजर पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजामात वहां पर, सीसीटीवी कैमरास वहां पर लगाए गए हैं ताकि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सके। अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ की आशंका हो तो तुरंत वहां पर पहुंचा जा सके, स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। आलोक भी लखीमपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए। क्या जैसे जैसे दिन ऊपर चढ़ रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या और ज्यादा बढ़ती हुई? जी, आपको बता दें कि यहाँ पे जो है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जा रहा है, भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं पे अगर देखा जाए तो अभी तक हजारों की संख्या में भक्त जो है अपने दर्शन कर चुके हैं और बाकी जो है और लोगों के आने का तांता बराबर लगा हुआ है। और वहीं पे भोलेनाथ के जयकारे के साथ में जो है यहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं, दही से और शहद से और जो है दूध से जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं पर जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था भी अपने जगह पे जो है चुस्त दुरुस्त है। जगह जगह पे जो है क्या कहते हैं चप्पे चप्पे पे जो है पुलिस व्यवस्था अपनी वहाँ पे है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे भक्त लगातार अपने लाइन में लगातार आ रहे हैं। और गोला में जो है यहाँ पे 3 स्टेप में गैलरी बनाई गई है, जिसमें जो है भक्त जो है पहले आगे आके उनको रोक लिया जाता है। रोकने के बाद जो है कहीं किसी प्रकार की भीड़ ना हो, किसी को असुविधा ना हो, इस चक्कर में जो है उसके चलते हुए जो है आगे धीरे धीरे करके 4-6 ऐसे भक्तों को आगे बढ़ाया जाता है। जी चलिए, आप सभी हमारे साथ बने रहे। फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार भी महाशिवरात्रि पर हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है।